यहाँ तो सुबह आपकी ज़ियारत नसीब हो जाती है, दोपहर में आपका दीदार नसीब हो जाता है, रात को आपका दीदार नसीब हो जाता है। बस एक ख्याल आया कि आखिरत में पता नहीं आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, और वहाँ आपका दीदार नसीब नहीं होगा तो हमारा क्या होगा। वहां आपके जलवे नहीं देखेंगे तो हमारा क्या होगा। बस आशिक का ये कहना था कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को इस सच्चे आशिक की अदा पर इतना प्यार आ गया कि नुस्खा अता फरमा दिया कि जो ये चाहता हो कि आखिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत और साथ नसीब हो जाए, कुरान ने कानून अता किया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमाता है जो अल्लाह की फरमाबरदारी करे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करे, क़यामत के दिन वो नबियों के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो शुहदा के साथ होगा, वो सालिहीन के साथ होगा। और ये क्या ही अच्छे साथी है, वहसुन उलाइका रफीका। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक गुलाम तो हमेशा यही चाहेगा, जब मदीने जाना चाहता है और मदीने की ज़ियारत का जज्बा उसके अंदर है, तो यकीनन जब तड़प सच्ची होगी तो चाहेगा मैं हुजूर के कदमों में रहूं, हुजूर की माइयत नसीब हो जाए, हुजूर का साथ नसीब हो जाए। मैं ज़मीर को झिंझोड़ते हुए अर्ज करूंगा, हर गुलाम ये चाहता है कि क़यामत में हुजूर का साथ नसीब हो, लेकिन काम कौन से करता है, यहूदियों के तरीके पर, नसरानियों के तरीके पर, शैतान के तरीके पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर की नाफरमानी करके हुजूर का कुर्ब कैसे नसीब हो सकता है। अगर हम हुजूर की बात मानेंगे तो अल्लाह कयामत के दिन हमें हुजूर का साथ नसीब फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का कितना जज्बा था। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की कितनी तड़प थी जानते हैं। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुजू के लिए पानी मंगवाए, वुजू किया, और वुजू करने के बाद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए। तो सहाबा को हैरत हुई कि ये वुजू करने के बाद मुस्कुराने की वजह क्या है। तो खुद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौजूद सहाबा से फरमाया, ताबईन से फरमाया, जो भी मौजूद थे सहाबा थे, ताबईन थे, जो भी थे, फरमाया कि तुम मुझसे मुस्कुराने की वजह नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया। तुम मुझसे मुस्कुराने की वजह नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया। तो हाजिरीन ने कहा कि हाँ हाँ हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों मुस्कुराए। तो इरशाद फरमाते, सुनो, एक मरतबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वुजू किया, और वुजू करने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, और फिर हुजूर ने सहाबा से पूछा, क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया, क्या तुम मुझे नहीं पूछोगे कि मैं क्यों मुस्कुराया। फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हाँ हाँ हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों मुस्कुराए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, मेरे मुस्कुराने की वजह यह है कि अभी अभी जिब्रील अमीन ने आकर के मुझे बताया कि जो बंदा वुजू के लिए चेहरा धोएगा अल्लाह उसके चेहरे के गुनाह को माफ फरमा देगा, हाथ धोएगा हाथ के गुनाह को माफ फरमा देगा, कुल्ली करेगा मुंह के गुनाह को माफ फरमा देगा, पैर धोएगा तो पैर के गुनाह को माफ फरमा देगा। जब ये परवरदिगार की जानिब से मुस्दए जां फज़ा आया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अल्लाहु अकबर। मैं पूछना चाहता हूं, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने इस सुन्नत पर अमल करके बताया, और ये सुन्नत पर अमल करके हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ये बता रहे हैं कि मुझे नबी की अदा से कितना प्यार है। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुराकर मिला करते, मुस्कुराकर बातें करते। उनकी बीवी ने कहा, अबू दरदा बड़े अजीब आदमी हो, तुम लोगों से मिलते हो मुस्कुराकर मिलते हो, दुनिया कहीं तुम्हें पागल तसव्वुर न कर ले कि ये हंसता ही रहता है मुस्कुराता ही रहता है। अब हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब सुनो। इरशाद फरमाते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, जैसा मेरे महबूब को देखा था वैसा कर रहा हूं। मुझे तो मेरे महबूब की अदा से प्यार है,
उनकी सुन्नतों से प्यार है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते और फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारा करते। अल्लाह अकबर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, लोग कहते हैं ये मीलाद आप मनाते हो, ये मीलाद का सबूत कहां से है? मैं कहता हूं यार तुम इतना तो मुझे बताओ, क्यों न मनाएं? और अगर तुम ये कहते हो कि 12 रबीउन नूर सरकार की जहां विलादत की तारीख है वहीं विसाल की भी तारीख है, तो जाने का गम मनाया जाता है, जाने की खुशी तो नहीं मनाई जाती। तो मैं उनसे अर्ज करूंगा, जो रब अपने महबूब की अदाओं को मरने न दे, वो रब अपने महबूब को मुर्दा कैसे कर देगा? आज हर नमाज के अंदर हम देखें है, अगर किसी में हिम्मत तो मुझे दलील ला करके पेश करे कि आज जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं ये तरीका कुरान के अंदर मौजूद है। कयाम पहले, फिर रुकू, फिर सजदा, फिर कायदा, फिर खुरूज बिसुनही, लाओ ये तरीका कुरान से साबित करके बताओ। कुरान में रुकू का हुक्म है, वरकऊ मअर राकिईन। कुरान में कयाम का हुक्म है, नमाज कायम करो, वाक़िमुस सलाह। कुरान में रुकू और सजदे का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। ये हुक्म है, लेकिन जिस स्टाइल से आप नमाज पढ़ते हो, पहले कयाम, फिर रुकू, फिर सजदा, लाओ ये कहां से साबित है? कुरान से। तो तुम कहोगे ये तो हुजूर ने बताया। तो सदियां गुजर गई, अगर कोई कहे मैं तो कयाम करूंगा लेकिन आखिर में करूंगा, पहले सजदा करूंगा, बाद में रुकू करूंगा, फिर कयाम करूंगा कि अल्लाह के हुक्म पर अमल हो जाए, होगी उसकी नमाज। पता चला मेरे आका की अजमत इतनी है कि रब अदाए मुस्तफा को भी मरने नहीं दे रहा, अदाए मुस्तफा को भी जिंदा रखा है। हाँ, एक आन के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आई थी, लेकिन वो मौत आम इंसानों की मौत की तरह नहीं है, बल्कि एक आन के लिए मौत आई थी और फिर कयामत तक के लिए अल्लाह ने हुजूर को जिंदगी अता फरमा दी। इसीलिए मेरे आला हजरत कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया मेरे रसूल की पैरवी करो। अल्लाह अकबर। कोई कहे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ अल्लाह की बात मानूंगा, मैं कुरान की बात मानूंगा, तो मैं आपसे अर्ज करता हूं ये अकीदा याद रखें। अगर कोई कहे मैं सिर्फ कुरान की आयतों पर और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ही की फरमाबरदारी करूंगा लेकिन रसूल की इताअत नहीं करूंगा, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए कि रसूल की इताअत का हुक्म अल्लाह ने कुरान के अंदर दिया है, अपनी किताब में फरमाया। और फिर यही नहीं फरमाया कि रसूल की इताअत सिर्फ रसूल ही की इताअत होगी, बल्कि फरमाया मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह ही की इताअत कर ली, अल्लाह ही की बात मान ली। आज ये उम्मत वल्लाह जवाल पजीर न होती, वल्लाह ये उम्मत ठोकरों में ना आती, वल्लाह ये उम्मत इतनी सस्ती न हो जाती, वल्लाह ये उम्मत इस तरीके से मार न खाती, वल्लाह ये उम्मत इतनी बेवकात न होती, वल्लाह ये उम्मत लोगों की ठोकरों में ना आती, वल्लाह ये उम्मत जवाल पजीर न होती अगर इस उम्मत ने रसूल आजम की फरमाबरदारी की होती, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ये उम्मत इताअत करती, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों कामयाबी बढ़कर उसके कदमों का बोसा लेती। मैं नहीं कहता, कुरान कह रहा है वमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ा फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बेशक उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। उसने कामयाबी के बारे में फरमाया, कामरानी के बारे में फरमाया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ि फउलाइका हुमुल फाइज़ून। यहां भी कामयाबी की बात की, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और अल्लाह की खशियत इख्तियार की और अल्लाह से डरा, वो कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। अब मैं आपसे मेरी डिमांड कर रहा हूं, मेरा मुतालबा रख रहा हूं, दर्द दिल के साथ रख रहा हूं, मोहब्बत के साथ रख रहा
रहा हूं, यह जलसा सिर्फ इसलिए मुनक्किद किया गया है कि हुजूर राजी हो जाए। यह जलसा इसलिए रखा गया है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी हम मना रहे हैं। हम इस जलसे को बारगाह रसूल में खराज अकीदत के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यकीनन झंडे लगाना, जुलूस निकालना, सबीलों का एहतमाम करना, न्याज का एहतमाम करना, यह सब कुछ बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ा खराज अकीदत है, अगर सरकार कबूल फरमा ले तो। लेकिन सबसे बड़ा खराज अकीदत क्या आप हुजूर की बारगाह में पेश करना चाहते हैं? जवाब दें। आप चाहते हैं कि सरकार की बारगाह में ऐसा खराज अकीदत पेश करें कि हुजूर राजी हो जाएं? जवाब दे, ऐसा जवाब दे, मुझे इत्मीनान हो। चाहते हैं ना? तो आज आपको एक अहद करना होगा, आज आपको एक वादा करना होगा, आज आपको एक अज़्म करना होगा। सरकार, आप तो आए ही इसलिए थे कि अल्लाह के हुक्म से आपकी बात मानी जाए। हम मुजरिम हैं, हम नाकारा हैं, हमने आपके इरशाद के खिलाफ जिंदगी गुजारी। हम आपकी मोहब्बत का दम जरूर भरते हैं, लेकिन हमारी रातें हमारी गुनाहों पर, हमारे गुनाहों पर गवाह हैं, हमारा दिन हमारे गुनाहों पर गवाह है। आपके आने के मकसद को हमने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आज के दिन आपकी आमद की खुशी के अंदर हम ये अहद करते हैं, आज के बाद आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, हम आपके इरशाद पर अमल करेंगे। आपको गाने नापसंद है, हुजूर कभी नहीं सुनेंगे। आपको पिक्चर नापसंद है, हम कभी नहीं देखेंगे। आपको बेहयाई नापसंद है, हम कभी नहीं देख करेंगे, कभी इसमें गिरफ्तार नहीं होंगे। नमाज से आपकी आंखों को ठंडक पहुंचती है, हुजूर आपकी मिलाद की महफिल के अंदर हम अहद करते हैं कि अपनी नमाजों को हम कज़ा नहीं करेंगे। खुदा की कसम, अगर हमने ये अज़्म कर लिया तो हुजूर के आने के मकसद को हमने पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। और फिर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती, फिर कामयाबी बढ़कर कदमों को चूमेगी। और फकीर के नजदीक सबसे बड़ा खराज अकीदत यही है कि हुजूर इसलिए तशरीफ लाए कि हुजूर की बात मानी जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए। और अगर कोई मिलादे मुस्तफा की महफिल के अंदर हुजूर की इताअत का आज़्म कर ले, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा सरकार की बारगाह में बड़ा खराज अकीदत कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं एक वाकया अर्ज करता हूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कितनी अजमत वाली चीज और कितनी खुशनसीबी की बात है। मदीना देखना जब इतना खुशनसीब, मदीना देखना इंसान के लिए खुशनसीबी की बात है, तो मदीने वाले को देखना कितनी खुशनसीबी की बात हो। आला हजरत तो मदीना देख कर आने वाले की आंखों को चूमा करते थे। जानते हैं आप, एक साहब मदीने शरीफ से तशरीफ लाए, इमाम इश्क व मोहब्बत मुलाकात के लिए गए, उनकी आंखों का बोसा लिया, तब उन्हें महसूस हुआ कि मैं तो बहुत बड़े दरबार की हाजिरी देकर के आया हूं। तो आला हजरत की बारगाह में वो ज़ाहिर मदीना अर्ज करता है कि हुजूर क्या बताऊं, मुझे सिर्फ 2 ही दिन मदीने में रहने को मिले। तो आला हजरत ने फरमाया, 2 दिन? माशाअल्लाह, 2 दिन? अरे भाई, एक सांस भी वहां की मिल जाए तो हजारों जिंदगी से अफजल व आला है। एक सांस भी मदीने में मिल जाए। लेकिन मैं हैरान हूं, या अल्लाह, वो वैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तो हुजूर का जमाना पाते हैं, जमाना पा रहे हैं। चाहते तो मदीने जाकर हुजूर की जियारत कर सकते थे, लेकिन जानते हैं मां बीमार थी, मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मदीने जाते तो मां का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। अब दिल में ख्याल पैदा होता है कि जाकर मदीने में हुजूर की जियारत करूं या मदीने वाले की बात मानकर मां की खिदमत करूं। मदीने जाकर मदीने वाले की जियारत करूं या मदीने वाले की बात मान करके मां की खिदमत करूं। बार बार यही होता कि मदीना जाना मेरी तमन्ना है, मदीने वाले को देखना मेरी तमन्ना है, और मां की खिदमत करना यह मदीने वाले की तमन्ना है। 2 तमन्नाओं का टकराव हुआ, अपनी तमन्ना और मदीने के ताजदार की तमन्ना। अपनी तमन्ना कुर्बान कर दी, नहीं गए मदीना, मां की खिदमत में लगे रहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आजम को अपना जुब्बा दिया, फरमाया उमर जाओ, मौला अली को भी साथ भेजा, फरमाया जाओ, जाकर मेरे आशिक उवैस को ये जुब्बा दे देना और कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। आप जरा सोचो, जरा गौर करो, क्या अजीम जज्बा था हजरत उवैस
करनी का। आज हर माँ और हर बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद उवैस रखा जाए। क्यों? इसलिए कि वो एक कामयाब आशिक रसूल थे, वो फरमाबरदार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए जरूरत इस अम्र की है कि दुनिया और आखिरत दोनों में अगर कामयाबी चाहते हो तो छोड़ दो गुनाह से रिश्ता और मुस्तफा की बात मानना शुरू कर दो। और इससे बड़ा खिराज अकीदत हुजूर की बारगाह में और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और जिंदगी भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करना, चलते फिरते नाफरमानी करना, उठते बैठते नाफरमानी करना, और हमारी जिंदगी नाफरमाने रसूल की हैसियत से ही पहचानने में आ जाए तो फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर कैसे बन सकती है? तो आज के इस रूह परवर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर अगर आप और हम बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलाद का खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो आज के दिन हम सब अहद करें, हर उस बात से बचने की कोशिश करेंगे जिन बातों से बचने का हुक्म हुजूर ने दिया, और हर उस बात को करने की कोशिश करेंगे जिसको करने का अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है। तैयार हैं इसके लिए? पक्की तरीके से नियत कर लें इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ा खिराज अकीदत होगा, बहुत बड़ा खिराज अकीदत होगा, और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं इससे हुजूर भी राजी हो जाएंगे, और हुजूर राजी हो गया तो रब्बे कदीर भी राजी हो जाएगा। एक बंदा भी अगर अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करके निगाहों की हिफाजत कर ले, आज तो बड़ा अजीब हाल हो चुका है, इल्ला माशाअल्लाह निगाहों की हिफाजत कहीं नजर आती हो। नमाज पढ़कर इंसान बेचैन है, नमाज पढ़कर इंसान बेकरार है, नमाज पढ़कर के इंसान की तबीयत उचट हो रही है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी पूछने वाले ने पूछा, हुजूर नमाज पढ़ता हूं मजा नहीं आता, नमाज पढ़ता हूं लज्जत नहीं मिलती। मौला अली ने एक ही नुस्खा अता फरमाया, फरमाया अपनी निगाहों की हिफाजत कर, तुझे नमाज में लज्जत मिलेगी, नमाज में मजा आएगा। आज निगाहें आवारा हो गई, आज निगाहें बहक रही हैं, आज आवारगी बढ़ चुकी है, नाफरमानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी का वतीरा बन चुका है। तो आज के इस अजीम उश्शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर आओ हम सब हुजूर की बारगाह में इस अहद के साथ खिराज अकीदत पेश करें, सरकार आप जिस चीज के लिए तशरीफ लाए हम उस चीज को अपनाने के लिए तैयार हैं। हम मानेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मानेंगे, और आपकी मानेंगे तो अकाल कामयाबी आपके सदके में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल हमें अता फरमाएगा। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इस कमेटी को जिन्होंने आज ये बज़्म मुनक़्क़िद की है। उन्होंने महफिल मुनक़्क़िद करने से पहले ही गुनाहों से रिश्ता तोड़ने का आज़्म कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह नए डीजे और ये सारी चीज़ों से हटकर मुस्तफ़ा प्यारे के जिक्र की महफिल सजाई। अल्लाह ताला सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में से हिस्सा अता फरमाए, और परवरदिगार जिंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह और उसके रसूल